हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षित करना इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, भारत सरकार के हाल ही में माई गो प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप पर ही डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की थी। डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जहां पर आप अपने दस्तावेज को रख सकते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप पर। इसके अलावा व्हाट्सएप ने हाल ही में SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है, छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया था जनवरी 2009 में और इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा। ठीक है, फेसबुक का ही नया नाम है मेटा, जिसे लॉन्च किया गया था 2004 में। मेटा का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और मेटा के चेयरमैन और CEO साथ साथ में संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स में अपना कार्यालय खोलने वाला दुनिया का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन बना है? तो देखिए, मेटावर्स में अपना ऑफिस खोलने वाला दुनिया का पहला मान्यता प्राप्त निकाय बना है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, जो कि भारत का ही एक संस्थान है, AICTE। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मेटावर्स में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा है, तो अमेरिका स्थित JP मॉर्गन। अगर क्वेश्चन पूछे मेटावर्स में कार्यालय खोलने वाला दुनिया का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है, तो ये है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब देखिए, ये मेटावर्स क्या है उसके बारे में जान लीजिए। मेटावर्स जो है ये एक आभासी यानी 3D वर्चुअल ब्रह्मांड है, जहाँ पर उपयोगकर्ता अपने लिए वर्चुअल अवतार और वर्चुअल स्पेस बना सकते हैं और इसके माध्यम से बैठक और खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये है मेटावर्स। ठीक है, बात करें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हाल ही में इस संस्था ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है परख पोर्टल। ठीक है, परख पोर्टल लॉन्च किया गया है छात्रों के सीखने की आकलन के लिए। ठीक है, AICTE की स्थापना की गई थी 1945 में, नवंबर 1945 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया है। ठीक है, इसके तहत जो है उपभोक्ता बिजली वितरण कंपनियों से हरित बिजली की मांग कर सकते हैं और बिजली वितरण कंपनियों को ये बाध्य होगा कि उन्हें ये ग्रीन एनर्जी यानी हरित बिजली प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? तो ये हैं राजकुमार सिंह। ऑप्शन में और भी मंत्रालय हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल के पास 2 और मंत्रालय है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेल मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके पास केंद्रीय श्रम मंत्रालय भी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट, अमेरिका का 9वां शिखर सम्मेलन यानी 9th समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 6 से 10 जून के बीच में कहां पर आयोजित किया गया? देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन हर 3 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार 2022 में इसका आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस सम्मेलन का थीम था बिल्डिंग ए सस्टेनेबल, रेजिलियंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर, यानी एक सतत, लचीला और न्याय संगत भविष्य का निर्माण। अभी देखिए, 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन और बैठक आयोजित किए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 24वां ई-गवर्नेंस पर सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया वर्चुअली तरीके से। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की भी मेजबानी भारत ने की, इसका भी आयोजन जो है वर्चुअल तरीके से किया गया था। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया।
देखिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कम से कम एक बार जो है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू किया जाता है। तो इस बार का 12वां फ्लीट रिव्यू था, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। तीसरा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ये इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इन्हें याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? इन स्पेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इस संगठन का गठन किया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बनाया गया है अहमदाबाद में, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुख्यालय का उद्घाटन किया। अब ये इन स्पेस क्या है ये जान लीजिए। इसका गठन किया गया था जून 2020 में। कब? जून 2020 में इसका गठन किया गया था। स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है और इन स्पेस जो है ये इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक लिंक के रूप में काम करेगा। इसी वजह से इसे स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रकार के विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सरोगेट विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। देखिए, सरोगेट विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे एक्टर्स या फिर कोई भी जो सेलिब्रिटी है शराब का प्रचार करता है। तो शराब का प्रचार नहीं करता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो वो होता है सोडा वाटर। जो शराब का ब्रांड होता है उसी ब्रांड में सोडा वाटर का प्रचार किया जाता है, लेकिन उस बोतल पे सोडा वाटर बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा रहता है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये शराब का प्रचार हो रहा है। 99.99% लोगों को लगता होगा कि ये एक अल्कोहल का प्रचार है, शराब का प्रचार है, लेकिन वो सोडा वाटर का प्रचार होता है। तो ये एक भ्रामक विज्ञापन होता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, इसमें पारदर्शिता नहीं होती, इसे ही सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि इलायची के प्रचार की जाती है, इसमें बहुत सारे अभिनेता शामिल हैं और ये होता है असल में गुटखा। जैसे कि मान के चलिए विमला जो है वो देखा जाए तो वहाँ पे लिखा रहता है, छोटे से अक्षर में लिखा रहता है इलायची। 2 ब्रांड है इसके, एक इलायची है और एक गुटखा है, लेकिन जो अभिनेता द्वारा प्रचार किया जा रहा है वो असल में रहता है इलायची, लेकिन इलायची बहुत छोटा अक्षर में लिखा रहता है, वो दिखता नहीं है जल्दी। तो लोग समझ बैठते हैं कि गुटखा का प्रचार हो रहा है, यानी लोगों को भ्रम में रखा जाता है इन प्रचार के जरिए। इन्हें ही सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। अब इस तरह से कोई भी विज्ञापन जो है इस तरह का भ्रामक नहीं होगा, लोगों को जो है एक तरह से फूल बनाने वाला विज्ञापन नहीं होगा। जो भी विज्ञापन होगा पूरी तरीके से पारदर्शी होगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेट विज्ञापन पर रोक लगा दिया है, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह का विज्ञापन किया जाएगा तो उसके ऊपर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। 3 साल तक उस कंपनी को बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर जो है 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया पणजी में। और पणजी कहाँ पर है? ये गोवा राज्य की कैपिटल है। तो हाल ही में इस संग्रहालय का उद्घाटन गोवा के पणजी में किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। संग्रहालय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया पीएम मोदी द्वारा, और पीएम मोदी द्वारा ही पुणे में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया है। वहीं भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय रांची में स्थापित किया गया है। इसका नाम है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलपुझा में स्थापित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में हाल ही में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शिलान्यास किया गया, यानी आधारशिला रखी गई, उसका निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा
विशाखापट्टनम में एक निकर्षण सदन नामक जो है ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये सारे संग्रहालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भांग यानी मारिजुआना के इस्तेमाल और बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो देखिए मैक्सिमम देश जो हैं भांग यानी मारिजुआना पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। थाईलैंड ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन हाल ही में थाईलैंड ने प्रतिबंध को हटा दिया है और इस तरह से भांग के इस्तेमाल और इसकी बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने वाला ये पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है, थाईलैंड ने भांग को मादक पदार्थों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी अब थाईलैंड में खुले तौर पर भांग का इस्तेमाल किया जा सकता है, खुले तौर पर इसकी खेती की जा सकती है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। देखिए 2021 में पिछले साल एशियाई नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में ही किया गया था और इस साल का थॉमस कप और उबेर कप जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। ठीक है, थाईलैंड के सम्राट हैं वजीरा लोंगकोर्न, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा, यहाँ की करेंसी है बाहत। नेक्स्ट, ILO द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 110वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में 110वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके मुख्यालय में जिनेवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। इनके पास जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है। ठीक है, इस संगठन के बारे में जान लीजिए। स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1919 को, मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में और भी संगठन हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गाई राइडर। इसमें सदस्य देश 187 हैं। देखिए ILO को 1969 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देखिए एक संस्था है जिसे 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो चाहे वो महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हैं, ऐसी कामकाजी महिलाओं के लिए पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके लिए संसद में हाल ही में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही ये कानून बन जाएगा। पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। 2 बच्चों के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो मातृत्व अवकाश की अवधि जो है पहले की तरह 12 सप्ताह ही बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का मस्कट क्या है? इसका नाम है थम्बी। इस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चेन्नई में। प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? मयंक कुमार अग्रवाल, जो कि वर्तमान समय में DD और DD न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल भी हैं। दा विंसी मिशन किसने शुरू किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। शुक्र ग्रह का अध्ययन के लिए ये मिशन दा विंसी मिशन 2029 में लॉन्च किया जाएगा। निम्न में से किसने महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पीहर शुरू किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे? लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया। ये स्वतंत्र यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति थे। परवेज मुशर्रफ का भी देखिए हाल ही में निधन हो गया है। बताइए कब से कब तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे? 2001 से 2008 तक ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। इंडो UK सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संगीतज्ञ भारत के संगीतकार AR रहमान को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। 19वें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसे पहला स्थान मिला है?
अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 155वें स्थान पर है। ठीक है, और ये अव्वल पर है। भारतीय संस्थान ऐसा है जो कि भारत में पहले स्थान पर है और विश्व में ये 155वें स्थान पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्विफ्ट का विस्तृत रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध सूरी। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं? देखिए ये आईसीसी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो बताइए 2021 के विजेता कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।